आज की इस वीडियो में हम 2019 का सीटेट का पेपर 1 करेंगे और ये वीडियो होगी पार्ट 1। इसमें हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट साइंस के क्वेश्चन। इसके बाद इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हिंदी और इंग्लिश दोनों ये जो क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ पर कराऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। ये 2019 का सीटेट का पेपर और साथ ही साथ में बिल्कुल ऑफिशियल जो आंसर की है उसके हिसाब से ही आपको करेक्ट आंसर भी बताती चलूंगी। बीच में आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि 2020 का पेपर कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो नोटिफिकेशन आई थी तो नोटिफिकेशन आने के बाद काफ़ी टाइम लग गया और फिर 2021 में जनवरी में पेपर हुआ जो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो बिल्कुल ही लेटेस्ट पेपर है और अभी हम कर लेते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। चलिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वाला पेपर जो होता है सीटेट ये ऑफलाइन होता है, आपको कंप्यूटर पे नहीं करना होता। पेन पेपर आपको दिया जाता है वहाँ पर और फिर उस पर ही आपको ये सॉल्व करना होता है। ये बुकलेट सीरीज की तरह ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं बाल विकास के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, बताइए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसी अवस्था में बच्चा जो है वो भाषा सीखना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ट के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, बताइए। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक बल देता है, तो फिर ये किस चीज का उदाहरण हुआ। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा जेंडर पक्षपात, यानी कि यहाँ पर जो टीचर है वो बायसनेस कर रहा है। आगे चलते हैं सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, पीछे 21 में भी हमने देखा था और अभी 19 में भी हमें मिल रहे हैं क्वेश्चंस। तो इसको कम करने के लिए आप कौन सी पद्धति अपनाएंगे, बताइए। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, कि जो ये जेंडर पक्षपात हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, हम ये सारी बातें बच्चों को बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय और वस्तुओं के प्रभाव का महत्व दिया है। 4 नाम है आपके पास, बताइए करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोस्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कि जिप्सो पहेली को करते हुए 5 वर्ष की जो नजमा है वो खुद से ही कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो ये जो बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी व्यक्तिगत वार्ता, खुद से ही बातें करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाड़ यानी कि ढांचा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, संरक्षण या फिर कक्षा समावेशन। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल स्कीमा जो है वो सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। 4 आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी होती है और जटिल योग्यताओं का भी ये समूह होती है। क्वेश्चन नंबर 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक भी होते हैं, तो रूही के अंदर कौन से गुण हैं ये आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी सृजनात्मक विचारक, ये गुण है रूही के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में आप क्या करेंगे एज अ टीचर, बताइए। ऑप्शन नंबर 4, आप अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेंगे और फिर बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, बताइए।
ऑप्शन नंबर 3 सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन 15 पठन वैफल्य जो बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हो सकते हैं, जो पठन वैफल्य होते हैं बच्चे जो पढ़ने में नहीं हो पाते हैं ठीक। ऑप्शन नंबर 3 यानी धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, यानी धारा के साथ वो नहीं पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षा का अधिकार जो 2009 में अधिनियम आया था समावेशी कक्षा के बारे में, उसमें क्या कहा गया था। तो ये वाला जो है आपके पास इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन संज्ञानवादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है, किस पर आधारित होता है बताइए। ऑप्शन नंबर 4 अवबोधन की प्रक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 18 अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत करके सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए। 19 क्वेश्चन छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 20 संवेद और संज्ञान एक दूसरे से क्या है बताइए। थर्ड सन्निहित है, मतलब जुड़े हुए हैं। 21 क्वेश्चन संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये 4 ऑप्शन पढ़िए और क्या सही है वो बताइए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अधिगम जो है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। 22nd क्वेश्चन विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो सकता है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या फिर दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई नेगेटिव ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें हम नेगेटिव पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 की अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती जाएगी। 24 क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, बढ़िया है जो, वो बताइए। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेकंड और थर्ड सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत और समग्र मूल्यांकन। 25th क्वेश्चन शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराके। 26th क्वेश्चन एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उन पर आधारित विचार मंथन करके। 27th क्वेश्चन निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था से एवं प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है वो, यानी जन्म के उपरांत। 28 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 कि विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, ये गलत है क्योंकि ये प्रभावित करता है। 29th क्वेश्चन व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक जो क्रिया है वो। चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है बताइए। ऑप्शन नंबर 3 यस परिवार और मीडिया। चलिए अब कर लेते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं वैसे ही बताती हूँ आपको कि मैं आंसर तो बता दूंगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन बिना पेन पेपर उठाए नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 3 ब्रांड दे रखे हैं, उसके बाद उनके जो है क्रमशः पेन जो वो निर्माण कर रहे हैं उनकी चीजें दे रखी हैं। फिर इन्होंने पूछा है कि खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी अगर ABC के आप इतने इतने पेन लेते हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, सारी जो डिटेल और डिजिट्स दी हुई हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। A12 B10 और C5 ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। चलते हैं 32nd क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में बांटना है, तो जो छोटे वाले वर्ग होंगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 4 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 33 क्वेश्चन जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैथ्स के बारे में है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1
कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये सही नहीं है। 34 क्वेश्चन, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी वह कौन सी है, बताइए। ऑप्शन नंबर 4 2520। 35th क्वेश्चन देखिए, आयशा के पास जो है 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे और दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 क्रमशः 18 और 17। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। 36 क्वेश्चन में आपको मान ज्ञात करना है, बहुत इजी है, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाकर तुरंत आंसर आ जाएगा। इसका आंसर वैसे 12 होगा, ऑप्शन नंबर 2। 37 क्वेश्चन, एक बाग के वृक्षों में नीम की संख्या जो है वो 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, बाकी जो है वो यूटिलिप्टस के हैं। तो जो नीम की संख्या है वो इन्होंने 5 बताई है, तो आपको यूटिलिप्टस बताना है। आप थोड़ा सा इसको पेन और कॉपी से कीजिए, पक्की बात है ये तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे इसका जो आंसर है वो है सेकंड, यानी कि 10। आपको वहां सीटेट का पेपर देने जाएंगे तब भी रफली मिलता है पेपर। 38 क्वेश्चन नंबर, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 और 16:30 बजे प्रस्थान करती है और फिर अपना जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वहां पर वो 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंच जाती है। तो इस यात्रा का कुल समय कितना है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 40 घंटे 15 मिनट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आप अपना निकालिए और फिर मैच कीजिए। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों और घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ आपको मीटर, मिलीमीटर और इन सब की समझ होनी चाहिए, क्या बड़ा है क्या छोटा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। 40th क्वेश्चन, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को अगर आप आयत के रूप में कर दें तो फिर उसकी चौड़ाई सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, फॉर्मूला लगाइए, आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 60 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, लेकिन उनमें से किसी ने 404 लिख दिया, तो ऐसे में अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। 42 क्वेश्चन, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्यों है, क्यों मतलब क्यों दिया जाता है ये प्रतिचित्रण यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और बी, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए मैथमेटिक्स है, चाहे आप पेपर 1 कर रहे हो या 2, और पेपर 1 में तो ये कंपलसरी है, तो सबको ही देना है। क्वेश्चन नंबर 43, एनसीएफ जो हमारा 2005 में आया था, उसमें निम्नलिखित में से विद्यालय में गणित के पाठ्यक्रम का भाग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनुपात। हम जो है क्वेश्चन नंबर 44, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयाम वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले मैं ऑप्शंस बता देती हूँ आपको। एक तो ग्राफ पेपर, दूसरा टाइल, यानी कि बी और डी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, क्यों बच्चे कम ला रहे हैं नंबर या फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सर करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 2 यानी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। 46 क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या छोटा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सेकंड, यानी कि कागज की पट्टियों का प्रयोग। इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयोग होगी, इसको समझाने के लिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर। 47th क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली जो पाठ योजना होती है, जो आपने भी बनाई होगी, उसमें कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है वो बताइए। ऑप्शन नंबर 3 यानी विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की भी संरचना स्वयं करें। 48th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संरचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता। नहीं माना जा सकता, देख लीजिए यहाँ पर गौर दिया गया है यहाँ पर। तो जो ये 48 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित ए रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है, बताइए। ऑप्शन नंबर 4, मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। आगे चलते हैं। 50th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए आप करवाएंगे, बताइए।
ऑप्शन नंबर 1 यानी बोतल की ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। 51 जो क्वेश्चन है, गणित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये सही नहीं था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। यहाँ पर ऐसे बताया हुआ है क्वेश्चन कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मैंने 2 उसको दे दिया, उसके पास 2 ज्यादा है, तो बताइए उसके पास कितनी पेंसिल। हम बच्चों को ऐड सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को, तो ये ऑप्शन नंबर 1 यानी तुलनात्मक जमा है। पहली बात तो ये जमा है और ये है तुलनात्मक जमा। 53 हिंदू अरबी गणना प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। गणना प्रणाली के बारे में आपको जानना होगा। ऑप्शन नंबर 3, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जा सकता है, ये गलत है। 54 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे स्थान की अंतर्देशीय जो समझ है उसको विकसित कर सकें। 55 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गणित तर्कणा का सूचक है। 4 ऑप्शन है, पढ़िए और सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। 56 क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कुछ सब्जियों के दाम दिए गए हैं कि 1 किलो लेने पे कितना है, और मतलब वेट भी दिया गया है। अब इन्होंने ये चीजें खरीदी हैं तो टोटल कितने का बिल बना, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 87.50। चलते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने संख्या के बारे में कुछ चीजें बता रही हैं कि मैं 2 अंक की हूँ, मेरे इस स्थान पर ये है, और मेरा जो है 3 और 4 अगुणज भी हूँ मैं। तो कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 57। आगे चलते हैं 58 क्वेश्चन। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की जो है वो दर दे रखी है कि कितने घंटे के लिए कितने चार्जेस होंगे। फिर यहाँ पर नीचे बताया गया है कि राजीव ने अपनी कार को 7 बजे से लेकर जो है 4 बजे तक खड़ा किया, तो फिर उसे कितने रुपए देने होंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2, 150 रुपए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। पहले आप इन सभी को जो है आरोही क्रम में लगाइए और फिर देखिए थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 7.007। मैथ का लास्ट क्वेश्चन है ये 60th क्वेश्चन। यहाँ भी संख्या के बारे में बताया गया है कि मैं 5 अंकों की हूँ और वगैरह, यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन दी रही है, आप इसको पढ़ें और फिर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट, 60482। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के भी आपके 30 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं ईवीएस की तरफ, इन्वायरमेंट स्टडीज के क्वेश्चन कर लेते हैं 30 और उसके बाद पार्ट 2 में हम करेंगे लैंग्वेज 1 और 2 हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन। यहाँ दे रहा है कि कोई व्यक्ति, ये भी देखिए वही वाला टाइम मैनेजमेंट वाला है कि इस समय जो है ट्रेन में चढ़ा और फिर उतरा, इतने किलोमीटर गया, तो फिर लास्ट में आपको ये बताना है कि औसत चल रहे थे, यानी आपको एवरेज स्पीड निकालने आना चाहिए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 53 किलोमीटर पर आवर। 62nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, बताइए। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है, बताइए कौन से हैं जो जड़ हैं सिर्फ। ऑप्शन नंबर 4 गाजर, चुकंदर एंड मूली। 64 क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है कहाँ पाया जाता है, ये बताना है जनरल नॉलेज। ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में। 65th क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जो है एक पौधे के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं 4। अब आपको नीचे कथन चुनने हैं कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल ए और बी, केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर 1। 66 क्वेश्चन, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी मार्च की जो यात्रा की थी वो किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। ऑफ कोर्स गुजरात, ऑप्शन नंबर 4। 67 क्वेश्चन, जो उच्च तेज ज्वर होता है यानी जो तेज बुखार होता है उसके साथ कपकपी भी आए तो सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है उसका इलाज, तो बीमारी कौन सी होती है बताइए। 67 यानी कि 67 का सेकंड ऑप्शन यानी कि मलेरिया।
8 क्वेश्चन यहाँ पर टीसी डॉक्टर ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको आप लिखते जाएं और फिर लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिम। तो आपका भी यही आंसर आना चाहिए। 69 क्वेश्चन देख लो, चिराओ नाच कहाँ का है, बताइए चिराओ डांस कहाँ पे किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मिजोरम में। 70 क्वेश्चन नंबर, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पहचानिए। मैपिंग भी जरूरी है, यहाँ पर मैप पता होना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर 4 यानी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आगे चलते हैं, 71 जो क्वेश्चन नंबर है, एनसीएफ 2005 से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। इसमें क्या हुआ था कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य नहीं है, इन चारों में से वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है, पढ़ लीजिए। 72 क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5वीं के लिए विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। कौन से विषय क्षेत्र है बताइए, ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण शिक्षा, अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को, मुद्दों को, ठीक है। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, करेक्ट बताना है आपको क्या है। ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ाया जाता है। 74 क्वेश्चन नंबर, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये क्या इंगित करता है। 74 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बच्चों पर आधारित है। 75 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। देखिए उप प्रकरण पूछा है यहाँ पे, ना कि प्रकरण, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जानवर। 76 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, बताइए। ऑप्शन है आपके पास 4। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, करेक्ट बताइए। ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी, यानी डी को छोड़कर सभी। 78 क्वेश्चन नंबर, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, किन चीजों को। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप, 4 ऑप्शन है और फिर बताइए। ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल ए और बी, वृतांत और कहानियां। 79 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए जो प्रेरित करना है, उसके उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास फिर से, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 ए, बी एंड सी, यानी कि तीनों। 80 क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि क्यों दिया जाता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी केवल बी और सी। 81 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। 4 ऑप्शन है, उसके बाद दोबारा से 4 ऑप्शन है, ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, तो सोच समझ इसे आंसर दें। ऑप्शन नंबर 3 ए, बी, सी, यानी डी को छोड़कर सभी। 82 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है। देखिए यहाँ पे पर्यावरण शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ज्ञात से अज्ञात। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, बताइए। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, मतलब क्या चीज नहीं रखनी चाहिए हमें। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आना नहीं है हमें। 85 क्वेश्चन नंबर में शिक्षिका जो है वो क्रियाकलाप करा रही है, फिर आपको बताना है कि किस प्रकार से बच्चे जो है इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती हैं। 86 क्वेश्चन नंबर में आपको यहाँ पे दिया गया है सूची, जिसमें कुछ जानवर हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑड है, यानी कि अलग है बाकियों से। तो बहुत ही इजीली आप इस आंसर बता देंगे, कौवा जो ये पक्षी है, बाकी जो है वो पानी में रहने वाले जानवर हैं। 87 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर एक कॉलम दे रहा है, कॉलम 1 और 2, जिसमें आपको मैचिंग करनी है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 1 का 5 और
बीटा 1, सीटा 2, डीटा 3। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब पढ़ते हैं 88 क्वेश्चन। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है? बताइए कौन कर सकता है? 88 क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा 4 यानी कि मैना। देखिए ये जानकारी जनरल नॉलेज है। 89 क्वेश्चन में नीचे घरों के प्रकार दिए गए हैं और फिर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, यानी कि ए और सी। 90th क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन है आपके पास। हाथियों के विषय में कुछ बातें बताई रही हैं, तो बताइए कौन सा यहाँ पर कथन सही है हाथियों के बारे में। ये लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, डी और ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप सारे ऑप्शन पढ़ लें और फिर देखें कि सी, डी, ए किस तरह से ठीक हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सीटेट 2019 का पार्ट 1, जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट किए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स और ईवीएस। पार्ट 2 में हम कर लेंगे लैंग्वेज 1 और 2, हिंदी और इंग्लिश।